अस्सलामुअलैकुम। फिर से फेबुलस की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम अपने पुराने पर्दों को इस्तेमाल करते हुए नए पर्दे बनाएंगे और आप देखेंगे कि हमने कितनी अक्लमंदी से अपने नए पर्दों को डिज़ाइन किया। आज आपको ये सामने एक कपड़ों का ढेर नज़र आया है जो कि असल में कर्टन्स हैं। कर्टन्स आपको पता है हम अपने डिफरेंट रूम्स में इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, और इनका काम ये होता है कि ये खिड़कियों में से आने वाली रोशनी को और धूप दोनों चीज़ों को रोकते हैं। अब बाज़ औक़ात हमारे कमरे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर धूप और रोशनी बहुत तेज़ आती है। उस तेज़ रोशनी को दूर करने के लिए हम जो कर्टन इस्तेमाल करते हैं वो डबल साइडेड होते हैं, यानी कि एक साइड पे उसके कर्टन होता है, दूसरी साइड पे उसके लाइनिंग लगी हुई होती है ताकि रोशनी और धूप दोनों चीज़ें वहाँ पर ना आए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अब हम जब बाज़ार से पर्दे बनवाते हैं तो वो बहुत महंगे बनते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपने घर के या कमरे के पर्दों को किस तरह रीयूज़ किया, रीयूज़ करके उसके पीछे किस तरह लाइनिंग लगाई जिससे वो पर्दे मेरे कमरे की रोशनी और धूप दोनों से मेरे कमरे को बचा सकते हैं। अब पहले मैं आपको अपनी विंडोज़ दिखाती हूँ, तो आइए देखें। ये देखिए ये खिड़कियाँ, ये आपको पहली खिड़की नज़र आ रही है, इसमें से रोशनी और धूप दोनों बहुत ज़्यादा आती हैं। और इसी तरह ये दूसरी खिड़की है। अब ये हैं वो पर्दे जो मैंने पहले अपने खिड़कियों से उतारे हैं। इनके ये सारे रिंग्स जो थे ये टूट गए थे। अब ये रिंग्स मैंने बाज़ार से जो है इसमें बुकरम भी लगवा दी और ये रिंग्स भी लगा दिए। लेकिन ये इनका कपड़ा चूँकि पतला है और ये कपड़ा पतला होने की वजह से ये लाइट को ज़्यादा रोकते नहीं हैं, इसलिए इसके पीछे किसी भी और ऐसे मोटे कपड़े की ज़रूरत थी जो कि इसके अंदर से लाइट को आने से रोकता, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी होती है और तेज़ रोशनी कई दफ़ा आँखों को अच्छी नहीं लगती। इसके लिए मैंने जो किया वो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक और पर्दे थे जो कि पुराने थे। मैंने उन पर्दों को इसके पीछे लगा दिया, क्योंकि इसके पीछे अब देखें यहाँ पर कोई और कपड़ा नहीं लग सकता। जो भी कपड़ा मैंने कई कपड़े लगा के देखे वो बारीक होते थे। जो मेरे पुराने पर्दे थे वो चूँकि मोटे थे और अच्छे मटीरियल के थे, तो मैंने उन्हें संभाल के रखा और उनको इसके पीछे अटैच किया। अब मैं आपको बताऊँगी कि उनको मैंने इसके पीछे कैसे अटैच किया। आपने विंडोज़ देख ली कि उनमें से रोशनी और धूप कितनी तेज़ी से आती है। और आप देखें ये पर्दा जो है ये इतना बारीक है कि रोशनी को तो रोक लेता है, लेकिन उसमें से आने वाली धूप जो होती है वो फिर भी धूप को रोकता है, लेकिन रोशनी फिर भी इसमें से काफ़ी तेज़ आती है। इसलिए इस विंडो के लिए मुझे चाहिए कि मैं इन पर्दों को डबल करके लगाऊं। और बाज़ार से जब हम डबल करवाएं तो पर्दे बहुत महंगे बनते हैं। ये मेरे पुराने ही पर्दे हैं जो मैंने यहाँ से उतारे हैं। ये देखिए मैंने ये बाज़ार से इसके ऊपर ये रिंग्स लगवा लिए हैं। ये रिंग्स बाज़ार से बड़े आसानी लग जाते हैं। ये रिंग्स मैंने लगवा ली हैं। अब ये पर्दा जो पर्दा बारीक है मेरा, इसके पीछे मैंने एक कपड़ा लगाना है। उसके लिए जो मैंने किया है वो ये है कि ये देखिएगा, ये मेरे पास कुछ और पुराने पर्दे पड़े थे। मैंने अब ये करना है कि इसके पीछे इन पुराने पर्दों को अटैच कर देना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये वो हमारा वो पर्दा है जिसके ऊपर मैंने रिंग्स लगवाई हैं। रिंग्स मैंने बाज़ार से लगवा ली हैं। अब इस पर्दे के पीछे जब मैंने लाइनिंग लगानी है तो ये मेरे पास और पुराने पर्दे पड़े हुए थे। अब इन पर्दों का ऊपर से मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया। ये देखिए ऊपर वाली हर चीज़ को उतार दी, सीधा कर लिया। ये इसके ऊपर देखिए सिलाई लगी हुई है। अब मैंने इस कपड़े को यहाँ पर ये जो इसकी बुकरम वाली जगह है इसके बिल्कुल किनारे पे यहाँ पे मशीन से अटैच कर देना है। जब मैं ये से मशीन से सिर्फ इसकी इसी साइड को अटैच करूँगी, इसकी कोई और साइड अटैच नहीं करूँगी। इस तरह से ये जो इसकी साइड है इसको भी मैं अटैच नहीं करूँगी और जो दूसरी साइड है उसको भी अटैच नहीं करूँगी, ना ही नीचे से करूँगी। मैं सिर्फ इसको यहाँ पर ऊपर से इसके साथ अटैच कर दूँगी। एक और बात मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दूँ, वो ये कि देखिएगा इस पर्दे का रंग बिल्कुल डार्क है और इस पर्दे का रंग लाइट है। इस लाइट के पीछे मैंने इस डार्क को इसलिए अटैच करना है कि इससे कमरा, चूँकि वो खिड़की जो है उसके अंदर से बहुत तेज़ रोशनी आती है। जब मैं इस डार्क कलर को इसके पीछे अटैच करूँगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को रोकेगा। और बल्कि गर्मियों में ये भी होता है कि जब हम पर्दे को बिल्कुल खिड़की के आगे करते हैं तो उससे रोशनी और हीट दोनों चीज़ें रुकती हैं। डार्क कलर पीछे लगाने का मकसद ये है कि उससे रोशनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रुक सके। ये देखिए इस तरह से आपने दोनों पर्दों को आपस में एक दूसरे के साथ अटैच कर देना है और इसी तरह जितने भी पर्दे आपके हैं उनके पीछे लाइनिंग को आप इस तरह से अटैच कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पर्दे तैयार हो चुके हैं। तैयार करने के बाद हमने पर्दों को हैंग कर दिया है अपने, और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी साइड्स को। ये देखिए ये इसकी फ्रंट साइड और ये इसकी बैक साइड, इन दोनों को हमने साइड से अटैच नहीं किया क्योंकि हमने कहा था हम इनकी साइड्स को अटैच नहीं करेंगे।
साइड्स को अटैच ना करने की रीज़न ये है, अगर हम इसको, मैंने पहले एक कर्टन में साइड को भी अटैच किया था, उससे पर्दे में बहुत से झोल आ जाता है पिछली वाली साइड पर, तो वो पर्दे की जो फॉल होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा मैंने इसको नीचे से भी देखें, नीचे से भी आप देख रहे होंगे, नीचे से भी मैंने इसको अटैच नहीं किया, बिल्कुल सेपरेट रहने दिया, ये दोनों सेपरेट सेपरेट हैं। तो इसको भी इसीलिए नहीं किया कि अगर नीचे से भी अटैच करूँगी तो इसमें झोल आ जाएगा। अब आप ये देखें कि मैंने डार्क कलर का कपड़ा सिर्फ इसलिए चूज़ किया था कि अगर मैं इसको पीछे से डार्क कलर वाले कपड़े को हटाती हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी तेज़ रोशनी आती है, इसीलिए मैंने डार्क कलर का कपड़ा यूज़ किया। देखें अब जब मैंने इसको इसके साथ पीछे से छोड़ दिया तो आप देख रहे होंगे इसे कितना अच्छा रोशनी भी रुक रही है और हीट भी रुक रही है। तो ये हमारे बेहतरीन पर्दे तैयार हो गए, हमारे कोई पैसे भी खर्च नहीं हुए, क्योंकि हमने अपने पुराने ही चीज़ों को, पड़ी हुई चीज़ों को रिन्यू किया और कुछ टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए इन पर्दों को हैंग कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।